हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस और दिन में कम से कम 2-3 वीडियोस आपके लिए 17 तारीख तक, यानी कि 18 को एग्जाम है तो 17 तक आपको लगातार वीडियोज मिलने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल निश्चित रूप से ऑप्शन से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, आज एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस नोन एज, अखिल भारतीय स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रजामंडल। याद रखिएगा। अब यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग से सवाल बन सकता है, जिसके आप लोग जान सकते हैं शिव दयाल साहब फाउंडर थे। शिव दयाल साहब जो थे ये फाउंडर थे। कहां पर भाई अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो ये आगरा। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीएस डिसमिस्ड फ्रॉम, किसे आईसीएस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब। ठीक है, इनको बर्खास्त किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाएगा पहले भारतीय जो आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे, जो पहले आईसीएस बने थे, वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये 1863 में 1863 में पहले भारतीय जो आईसीएस बने थे। ये पॉइंट आप लोगों को याद। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम लोग जानते हैं इंडिया का सर्वोच्च एग्जाम माना जाता है, ये जो यूपीएससी है, जो जितने टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं ये कंडक्ट कराते हैं। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कौन से एक्ट से हुआ था? ये आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस साहब, ये 1938 में ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है भाई? ये गुजरात में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इस बार ये जो अध्यक्ष बने, ये अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास है। जबलपुर कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 के, यानी कि पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है वो किसके समय में आया? तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के समय में ही पहली डिकेडल सेंसस, यानी कि पहली 10 वर्षीय जनगणना हुई। ये कब? 1881 में हुई थी, याद रखना है। लॉर्ड रिपन को ही हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ठीक है भाई। लॉर्ड कैनिंग, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो लॉर्ड कैनिंग भाई गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन सबसे खराब वायसराय माना जाता है, अलोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है, जिसने 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल को इंप्लीमेंट किया था, याद रखना है। डलहौजी ने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया था। रेलवे, डाक, तार, ये सब भाई किसके समय में आया? ये डलहौजी साहब लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम वाज द स्ट्रेची फेमिन कमीशन फॉर्म? स्ट्रेची अकाल कमीशन किसके समय में गठित हुआ था? तो इसका भी सही आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन को एक और नाम से जानते हैं, याद रखना है, ओवन मेरेडिथ। ओवन मेरेडिथ के नाम से हम लोग लॉर्ड लिटन को जानते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose autobiography is considered विचित्र नाम? ये जो विचित्र नाटक है, किसकी आत्मकथा माना जाता है? गुरु हरगोविंद सिंह साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु अमरदास या गुरु रामदास? फटाफट आंसर कीजिएगा। ये विचित्र नाटक जो है ये किसकी आत्मकथा है? आंसर कीजिएगा आपको। देखो भाई, ये जो विचित्र नाटक है ये अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा किसकी आत्मकथा है, तो आपको याद रखना है ये भाई गुरु गोविंद सिंह साहब। गुरु गोविंद सिंह साहब अंतिम गुरु सिखों के, और इन्होंने 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने खालसा पंथ को स्टेबल किया था 1699। और जो हरगोविंद सिंह साहब हैं, गुरु हरगोविंद सिंह साहब, इनको बच्चे लड़ाकू सिख भी कहते हैं, याद रखना है इस चीज को। और इन्होंने अकाल तख्त बंगा को स्टेबल कराया था, बनाया था, स्थापना की थी। ठीक है भाई। गुरु रामदास जी जो हैं, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना। ठीक है भाई। तो ये कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा आज क्वेश्चन थोड़े से इजी मैंने
जानबूझ के रखे हैं, कल से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ग्रांड डफ एंड कर्नल जेम्स टॉड रिटन विच हिस्ट्री, जो डफ हैं और टाड, टाड जो है वो राजपूतों को अपना हीरो मानते हैं, तो इसमें बाद वाले में राजपूत कहाँ है, यहाँ, और डफ जो है मराठों को मानते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में आपको बताना है। अगर आप इसको राजपूत मराठा कर देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिए गए नाम उसी ऑर्डर में आपको ये बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ द वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह के नेता हैं भाई नारायण गुरु, याद रखना है। करम शाह टीपू जो है ये पागलपंथी विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ये पागलपंथी विद्रोह से जुड़े हुए हैं। ज्योतिबा फुले जो हैं इनका याद रखना है, आपका सत्य शोधक समाज इनका है, ठीक है। और इन्होंने गुलामगिरी भी भाई पत्र लिखा है, गुलामगिरी इनका पूरा नाम था, ज्योतिराव गोविंद फुले। और जो गोवर्धन कुंवर हैं ये अहोम विद्रोह के हैं, करम शाह टीपू ये पागलपंथी विद्रोह के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई थी, दिल्ली, रंगून, लाहौर या काबुल। तो देखिए जो बहादुर शाह सेकेंड हैं इनकी मृत्यु हुई थी बच्चे आपकी रंगून, ठीक है। लाहौर में जो मकबरे हैं जिनके याद रखना है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में, एक जहांगीर का मकबरा लाहौर के पास शहादरा में है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का है मकबरा, जिनका नाम जो था वो मेहरुन्निसा बेगम था वास्तविक नाम। और जहांगीर की प्रेमिका अनारकली का मकबरा भी आपका लाहौर में ही याद रखना है। काबुल में आपका बाबर का मकबरा है, याद रखना। आप देखो ऐसे में यहाँ पे बता दो, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का शहादरा लाहौर हो गया, शाहजहां का आगरा ताजमहल में ही है, और औरंगजेब का दौलताबाद होता है। ये याद रखना है, ये सारे मुगल एम्पायर्स के ये मकबरे हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। याद रहेगा सारे लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज द गदर मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश। हम लोग जानते हैं गदर मैगजीन हर एक भाषा में आई है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती सब में आई है, लेकिन पहली बार जो है वो उर्दू में है। पहली बार किसमें आई है, उर्दू में आई है। अब गदर से गदर आंदोलन की बात जरूर करेंगे। गदर आंदोलन, गदर पार्टी ये 1913 में बनी है। गदर पार्टी कहाँ बनी है, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर में बनी है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष आपके सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे भाई, सोहन सिंह भाकना जो थे ये आपके पहले अध्यक्ष थे गदर के, इस पॉइंट को याद, ठीक है। तो हमें कुछ क्वेश्चन आज चूंकि आए थे अभी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन जरूर साझा करें, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन साझा किए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बढ़िया बेहतरीन वीडियोज और एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, वो नॉमिनल उसमें आप लोगों को लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एक तरीके से कह सकते हो उसको। मैं एक ऐप के माध्यम से आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें एक टेस्ट डेली आपको मिलेगा, तो उसको जरूर आप लोग लीजिएगा। और बराबर उसमें उसका डिस्कशन में आपका एक पेड ग्रुप बनेगा, उसी पेड ग्रुप पे मैं उसका डिस्कशन करूँगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं आज की क्लास को, फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ में हम लोग कल लाइव क्लास में। थैंक यू।